हेलो एवरीवन। आज हम लोग सस्य महापुरुष योग की चर्चा करेंगे जिसका निर्माण शनि द्वारा होता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, कुंडली में बहुत सारे राजयोग मौजूद होते हैं जो हमें जीवन में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कृति आदि प्रदान करते हैं। पर कुछ राजयोग ऐसे होते हैं जो हमें महान पुरुष बनाते हैं। शास्त्रों में ऐसे पंच महापुरुष योग का वर्णन मिलता है। पंच अर्थात 5 ऐसे ग्रह है जो विशेष राशि और विशेष भावों में जा कर के हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे कला का विकास कर देते हैं जिस कारण हमें समाज में महान पुरुष के रूप में जाना जाता है। इसमें पहला था मालव्य योग। मालव्य योग का निर्माण शुक्र द्वारा होता है। शुक्र यदि अपने 2 नंबर वृषभ राशि, 7 नंबर तुला राशि या फिर उच्च का 12 नंबर मीन राशि में हो करके लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या फिर दसम भावों में विराजित हो तो मालव्य नामक महापुरुष योग बनता है। ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड, बहुत क्रिएटिव, हर तरह के सुख सुविधा से संपन्न होते हैं। इन्हें मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, विश्व में विख्याति प्राप्त होती है। दूसरा था हंस योग। हंस योग का निर्माण बृहस्पति द्वारा होता है। बृहस्पति अपने 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि या फिर उच्च का 4 नंबर कर्क राशि में होकर के लगन में, चतुर्थ में, सप्तम या फिर दसम भावों में विराजित हो तो हंस योग बनता है। ऐसे लोग बहुत दयालु, बहुत धैर्यवान, बहुत गुणवान, देवता के समान गुणों से युक्त होते हैं। लोगों की मदद करने वाले, लोगों की भलाई करने वाले होते हैं। तीसरा था भद्र योग। भद्र योग का निर्माण बुध द्वारा होता है। बुध अपने मिथुन राशि या फिर कन्या राशि का होकर के लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या फिर दसम भाव में विराजित हो तो भद्र योग बनता है। ये लोग बड़े बुद्धिमान, बहुत ही विवेकवान, हर तरह के कौशल, बुद्धि, विवेक से युक्त होते हैं। ये लोग अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कौशल के दम पे उद्योग, बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करने का हिम्मत रखते हैं। इन्हें भी समाज में हर तरह का मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। विश्व में ख्याति प्राप्त होती है। चौथा नंबर पे था रोचक योग। रोचक योग का निर्माण मंगल द्वारा होता है। मंगल यदि 1 नंबर मेष राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि या फिर उच्च का 10 नंबर मकर राशि में हो करके लगन, चतुर्थ, सप्तम या फिर दसम भावों में विराजित हो तो रोचक योग बनता है। ये लोग बड़े बलवान, बड़े हिम्मतवान, बहुत ही साहसी, निडर, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। ये लोग अपने बाहुबल के दम पे हर तरह का मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, शासन, सरकार प्राप्त करते हैं। इन्हें भी समाज के साथ साथ विश्व में ख्याति प्राप्त होती है। आज का टॉपिक है सस्य योग। सस्य योग का निर्माण शनि द्वारा होता है। शनि यदि अपने 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि या फिर उच्च का 7 नंबर तुला राशि में हो करके लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या फिर दसम भाव में विराजित हो तो सस्य नामक महापुरुष योग बनता है। ऐसे लोग बहुत ही गंभीर, बहुत ही अंतर्मुखी, बहुत ही आत्मविश्वासी, बहुत मेहनती होते हैं और अपने इन गुणों के कारण ये भी समाज में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करते हैं। इन्हें भी समाज के साथ साथ विश्व में भी ख्याति प्राप्त होती है। यहाँ स्थित शनि की एक विशेषता होती है, ये लोग 0 से शुरू करके अनंत तक जाने वाले होते हैं। तो आज हम लोग सस्य योग की चर्चा करेंगे। सस्य योग। सस्य योग का निर्माण शनि द्वारा होता है। शनि यदि यहाँ पे, यहाँ अर्थात लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या फिर दसम भाव में विराजित हो तो सस्य नामक महापुरुष योग बनता है। इसके लिए शर्त है शनि 10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि या फिर 7 नंबर तुला राशि में होना चाहिए। सस्य योग सारे ही लग्नों में नहीं बनता। एक कुछ विशेष लगन, मेष लगन, वृषभ लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, मकर लगन और कुंभ लगन, इतने ही लग्नों में बनता है। यह सस्य महापुरुष योग मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन, मीन लगन में नहीं बनता है।
तो चलिए देखते हैं कि आखिर कब बनेगा। यदि आपकी मेष लगन की पत्रिका है और आपके सप्तम भाव में तुला राशि के शनि विराजित है या फिर दसम भाव में मकर राशि के शनि विराजित है, तो सस्य नामक महापुरुष योग बनेगा। आप भी बहुत ही गंभीर, बहुत ही मेहनती, बहुत आत्मविश्वासी, आत्मसंयमी व्यक्ति होंगे। अपने मेहनत के दम पे, अपने अंतर्मुखी स्वभाव के दम पे अब बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करेंगे। आप जीरो से अनंत तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। आप अपनी क्षमता को पहचानिए और आगे बढ़िए। दूसरा में था वृषभ लगन। यदि आपकी वृषभ लगन की पत्रिका है और आपके 10 नंबर राशि कुंभ, अर्थात यहाँ पे शनि विराजित है वृषभ लगन की पत्रिका में, तो शस्य योग बनता है। कर्क लगन की यदि आपकी पत्रिका है तो चौथे भाव में तुला राशि या फिर सप्तम भाव में मकर राशि के शनि विराजित है, तो आपकी कुंडली में शस्य योग बनता है। यदि आप सिंह लगन के व्यक्ति हैं तो अपने 7th हाउस में देखिए, अगर आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि के शनि विराजित है तो शस्य योग बनता है। यदि आप तुला लगन के व्यक्ति हैं तो आपके प्रथम भाव में ही तुला राशि के शनि हो या फिर चौथे भाव में मकर राशि के शनि विराजित है, तो आपकी कुंडली में शस्य योग बनता है। यदि आप वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं तो आपके चौथे भाव में कुंभ राशि का शनि है, तो आपकी कुंडली में शस्य योग बनता है। यदि आप मकर लगन के व्यक्ति हैं तो अपने प्रथम भाव में देखिए, यदि मकर राशि के शनि विराजित है या फिर दसम भाव में तुला राशि के शनि विराजित है, तो आपकी कुंडली में शस्य योग बनता है। यदि आप कुंभ लगन के व्यक्ति हैं तो आपके प्रथम भाव में ही कुंभ राशि के शनि विराजित है, तो आपकी कुंडली में भी शस्य योग बनता है। आप बहुत ही आत्मविश्वासी हैं, बहुत ही मेहनती हैं, हर काम करने की क्षमता रखते हैं। अपने गंभीर अंतर्मुखी स्वभाव के कारण आप किसी भी काम को रात तक जगकर, देर रात तक जगकर करने वाले हैं। और विश्वास कीजिए, आप बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। आप बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं, धीरू भाई अंबानी, शाहरुख खान के बारे में तो सब कोई जानता है। उन्होंने जीरो से अपनी करियर की शुरुआत की और आज कहाँ है वो। बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी जीरो से शुरुआत की और हम सब जानते हैं आज वो कहाँ पहुँचे हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है सस्य योग के लिए। जैसे अगर आपकी लगन कुंडली से इन भावों में शनि नहीं विराजित है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल अनुभव में देखा गया है, यदि चंद्र कुंडली से भी इन भावों में शनि विराजित है तो सस्य महापुरुष योग के समान ही फल मिलता है। अर्थात यदि चंद्रमा के साथ शनि हो, चंद्रमा से चतुर्थ में शनि हो, सप्तम में शनि हो या फिर दसम भाव में शनि हो, तो भी आपकी कुंडली में शस्य महापुरुष योग बनता है और आपको भी इसी समान फल मिलेंगे। इम्पोर्टेंट हो जाता है कब, आखिर कब इसका अति उत्तम फल मिलेगा। यदि ये चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों से बने तो सस्य महापुरुष योग का अति उत्तम फल देखने को मिलता है। हालांकि शनि चंद्रमा की युति को विष दोष कहा गया है, कहीं कहीं इसे शिव पार्वती योग भी कहा गया है। वास्तव में देखें तो यह योग आपको बेचैन भी कर सकता है, पर यदि आप कंसंट्रेट करने वाले व्यक्ति हुए, ध्यान मेडिटेशन की तरफ थोड़ा भी गए, शिव भक्ति की तरफ गए, तो आप सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर इतना अधिक कंसंट्रेशन क्षमता होता है। आखिर सस्य योग का न्यून फल हमें कब मिलता है, इसके लिए 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। यदि शनि इन राशि में हो करके इन भावों में स्थित हो, परंतु यदि वह वक्री हो जाए तो इसका न्यून फल देखने को मिलता है, अजीबोगरीब फल इसका देखने को मिलता है। शनि यदि बहुत कमज़ोर डिग्री में हो, जैसे शनि 0 से 2 डिग्री के बीच में हो या फिर 29-30 डिग्री के बीच में हो, तो ऐसे में शनि संधि में होता है, वह तुरंत इस घर में प्रवेश किया होता है या फिर घर को छोड़ने वाला होता है, तो भी न्यून फल देखा जाता है। शनि पे यदि बहुत अधिक पाप प्रभाव हो तो भी कई बार न्यून फल देखा गया है। हालांकि हर दशा में शनि सस्य योग में है तो वो अपना फल देंगे ही। इम्पोर्टेंट कब हो जाता है, जब यदि शनि सस्य योग बना रहे हो और शनि की दशा चली जाए तो ये बहुत ही राजयोगकारी हो जाता है। इस दशा में आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। चलिए कुछ उदाहरण कुंडलियाँ देखते हैं।
सस्य महापुरुष योग की पहली कुंडली है शाहरुख खान की। शाहरुख खान की कुंडली है सिंह लगन की। तो हम लोगों ने देखा था कि सिंह लगन में कहाँ सस्य महापुरुष योग बनेगा। तो देखिए सिंह लगन की कुंडली में सप्तम भाव में यदि शनि हो तो महापुरुष योग बनता है। तो शनि सिंह लगन की कुंडली है, सप्तम भाव में शनि विराजित है। पहले एक बार ग्रहों पे दृष्टि डालते हैं। शाहरुख खान की सिंह लगन की कुंडली है, तीसरे भाव में सूर्य विराजित है, चतुर्थ भाव में मंगल बुध केतु, पंचम भाव में शुक्र, छठे भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में शनि, दसम भाव में राहु, एकादश में बृहस्पति विराजित है। हम सब जानते हैं उन्होंने जीरो से अपनी कैरियर की शुरुआत की और आज वो भारत के सबसे बड़े सितारों में एक हैं। तो आखिर देखिए उन्हें सस्य महापुरुष योग ने क्या बनाया। उन्होंने अपने मेहनत के दम पे सब कुछ प्राप्त किया, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, पूरे विश्व में ख्याति। तो सस्य महापुरुष योग का असर कुछ ऐसा होता है। मैंने विख्यात व्यक्तियों की कुंडलियाँ इसलिए डाली है क्योंकि इनकी कुंडली आप सब जानते हैं। बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं उसकी कुंडली तो सिर्फ मैं जानूंगी, तो फिर प्रैक्टिकली कैसे देख पाएंगे। दूसरी कुंडली लेते हैं बराक ओबामा जी की। बराक ओबामा की कुंडली मकर लगन की है। मकर लगन में ही शनि गुरु विराजित है, दूसरे भाव में केतु, पंचम भाव में चंद्रमा, छठे भाव में शुक्र, सप्तम भाव में सूर्य और बुध, अष्टम भाव में मंगल राहु। जो कि मकर लगन की कुंडली में मैंने बताया था, लगन में या फिर दसम भाव में शनि विराजित हो तो बनता है। तो इनके लगन में ही शनि है। इनकी कुंडली में भी सस्य महापुरुष योग बना। इन्होंने भी अपने मेहनत के दम पे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और हम सबको इनकी ख्याति के बारे में पता है, ये कितने विश्वविख्यात हुए अपने हिम्मत, साहस, मेहनत, आत्मविश्वास, दृढ़ प्रतिज्ञा के दम पे। तो देखिए इन्होंने भी कितनी ख्याति प्राप्ति की। ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर की कुंडली है, आप नहीं जानते हैं परंतु प्रैक्टिकल अनुभव के लिए मैं बता दे रही हूँ एग्जाम्पल चार्ट। एक कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन में दूसरे भाव में सूर्य बुध, तीसरे भाव में गुरु शुक्र, छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में शनि, नवम भाव में चंद्रमा और द्वादश भाव में मंगल केतु। मैंने बताया था यदि कर्क लगन की कुंडली हो तो चौथे भाव में तुला राशि का शनि या फिर सप्तम भाव में शनि विराजित हो मकर राशि का तो बनता है। तो इनकी कुंडली में भी बना। इन्हें ऑफिसर पद प्राप्त हुआ, फॉरेस्ट ऑफिसर है। ये भी पद भी इन्हें मेहनत से मिला। इन्हें पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ प्राप्त है। ये पूरे विश्व में तो विख्यात नहीं है परंतु जिस एरिया में है वहाँ पर इन्हें पूर्ण रूप से ख्याति प्राप्त है। कुछ भगवान श्री राम की कुंडली भी देखते हैं, कुछ पुरानी कुंडलियाँ भी देखनी चाहिए। तो हम सब जानते हैं उनकी कर्क लगन की कुंडली है। लगन में ही गुरु चंद्रमा विराजित है, चौथे भाव में शनि, छठे भाव में राहु, सप्तम में मंगल, अष्टम भाव में शुक्र, नौ भाव में शुक्र, दसम भाव में सूर्य, एकादश में बुध और द्वादश भाव में केतु। तो कर्क लगन की कुंडली में भी मैंने बताया था चौथे भाव में या फिर सप्तम भाव में शनि हो तो सस्य महापुरुष योग बनता है। इनके कुंडली में भी सस्य महापुरुष योग था। हालांकि ये देवता ही थे, इनकी कुंडली में तो बहुत सारे राजयोग मौजूद है पर ये भी बहुत मेहनती थे। इन्होंने भी अपने हिम्मत, साहस और मेहनत के दम पे, अपने अंतर्मुखी स्वभाव के दम पे कितना कुछ प्राप्त किया। हम सब जानते हैं इनकी ख्याति से कौन परिचित नहीं है। एक और कुंडली देखते हैं, एक प्रोफेसर की कुंडली है। मेरे जान पहचान के लोग हैं ये। इनकी वृषभ लगन की कुंडली है। लगन में ही मंगल, दूसरे भाव में बुध, तीसरे भाव में सूर्य, चौथे भाव में शुक्र, छठे भाव में गुरु राहु, दसम भाव में चंद्रमा शनि और द्वादश भाव में केतु। वृषभ लगन की कुंडली में मैंने बताया था यदि दसम भाव में कुंभ राशि के शनि विराजित हो तो शस्य योग बनता है। इनकी कुंडली में भी शस्य योग बना। मैंने एक कुंडली इसलिए ली क्योंकि बहुत सारा अपवाद आ जाता है कि चंद्रमा के साथ शनि हो तो विषयोग बन जाता है। नहीं, इन्हें प्रोफेसर बनाया, वो भी बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज के हैं। मैं उसका नाम नहीं ले सकती पर उन्हें इतने बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर का पद प्राप्त हुआ। इन्हें बहुत मेहनती व्यक्ति हैं ये, अपने मेहनत के दम पे बहुत कम लोगों से मिलते जुलते हैं। हालांकि शनि चंद्रमा का योग भी इन्हें अंतर्मुखी बनाता है। तो ये भी अपने मेहनत के दम पे, अपने अंतर्मुखी स्वभाव के दम पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त किया।
जहाँ है वहाँ इन्हें ख्याति प्राप्त है, उस समाज में इन्हें ख्याति प्राप्त है। तो देखिए आखिर सस्य महापुरुष योग किस तरह फलित होता है। बाकी बहुत सारी कुंडलियाँ होती हैं, आप भी देखिएगा, प्रैक्टिकल अनुभव। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।